ये कैसा नज़रिया है। मीटिंग खत्म होने के बाद थकी हारी अर्पणा रात 10 बजे घर पहुंचती है। बेल पर हाथ रखते ही दरवाज़ा खुल गया और सुकांत की जलती आंखों से सामना हुआ। अर्पणा समझ गई आज फिर सासू माँ की बात सुकांत को लग गई है। बिना कुछ बोले रसोई में जा पानी पिया, फिर हाथ मुंह धोने चली गई। तब तक चेहरा धोती रही जब तक आंसू आने बंद न हो गए। कैसी विडंबना है, स्त्री कितना भी खटे उसका काम नहीं दिखता, न कोई उसके लिए सोचता। किसी ने पूछा भी नहीं तुम थक गई होगी। सुकांत अभी सोए नहीं थे, ये देख अर्पणा ने पूछा तुम सोए नहीं अभी तक? थकान से शरीर टूट रहा था, चाय पीने की तेज इच्छा हो रही थी, पर कौन बनाता। रसोई में दोबारा गई, तब रसोई की स्थिति देख घर के महायुद्ध का अंदाजा हो गया। सासू माँ ने खाना बनाया जरूर, पर सारा गुस्सा रसोई पर निकाला। अर्पणा का काम बढ़ा दिया। कुकर कढ़ाई सब खाली थे, सिर्फ रोटी के डिब्बे में एक रोटी पड़ी थी जो शायद सबसे पहले बनी थी और नीचे से गीली थी। तभी किसी ने उसे नहीं खाया। चाय बना उसी रोटी को ले अर्पणा डाइनिंग टेबल में आ गई। अचार और रोटी खाते उसका मन विद्रोह कर उठा। बच्चों की सोच अपने विचारों को लगाम दे। अर्पणा बेडरूम में गई। जिसकी बीवी आधी रात तक घर से बाहर रहे वो चैन से कैसे सो सकता है? कुछ तो शर्म करो। बच्चे अब किशोरावस्था में आ गए, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? सुकांत ने गुस्से से कहा। सुकांत, मैं कोई मस्ती करने नहीं जाती हूँ। तुम्हें पता है मेरे ज़्यादातर क्लाइंट विदेश के हैं, इसलिए मेरा काम भी दोपहर के बाद शुरू होता है। अचानक मीटिंग कॉल की गई जो शाम से शुरू हुई और देर तक चली, इसलिए मुझे देर हो गई। शुक्र है देर होने पर ऑफिस की गाड़ी छोड़ने जाती है महिला कर्मचारी को, वरना और परेशानी होती। अर्पणा ने धैर्य रखकर संयम स्वर में कहा, मैं सब समझता हूँ। इतनी रात में ऑफिस में कौन सी मीटिंग होती है? गुस्से से चीखते हुए सुकांत ने कहा। सुकांत को गुस्से से चीखते देख अर्पणा के धैर्य ने जवाब दिया, वाह सुकांत, तुम देर से आओ तो चलता है, लेकिन मैं देर से आऊँ तो तुरंत सबके तेवर बदल जाते हैं। आखिर क्यों? अर्पणा ने कहा। वो पुरुष है, उससे क्या बराबरी कर रही हो? सासू माँ का तेज स्वर अर्पणा के कानों में पड़ा। देखा वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तुम्हारी बात सुनने नहीं आई थी, मैं रसोई में पानी लेने आई थी। तुम्हारा चिल्लाना कानों में पड़ा तो इधर आ गई। सासू माँ ने सफाई देते हुए कहा, अब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। मैं भी आपके बेटे जितना पढ़ी लिखी हूँ और कमाती हूँ, फिर उनका काम है, मेरा काम क्यों नहीं? ये कैसी दोगली नीति है? पुरुष बाहर रात बिता कर भी आए तो उसे कोई नहीं टोकता है, लेकिन स्त्री ऑफिस के काम से देर से आए तो उसके चरित्र पर तमाम प्रश्न उठ जाते हैं, क्योंकि स्त्री ही स्त्री की बात पर विश्वास नहीं कर पाती। माँ जी, आपकी बेटी तो कॉल सेंटर में काम करती है, नाइट शिफ्ट में, तब तो सुमन दी का चरित्र भी अच्छा नहीं है। अर्पणा की बात सुन सासू माँ भड़क उठी। कैसी बात कर रही हो? उसका काम रात का है तो सुमन क्या करे? करना ही पड़ेगा। सासू माँ ने बेटी पर बात आते ही थोड़ा नम्र होने की कोशिश की। यही तो समझाना चाह रही हूँ माँ, आपकी बेटी और बेटे का रात का काम है और मेरा काम नहीं, मस्ती है, क्योंकि मैं बहू हूँ। ये कैसा नज़रिया है आपका? हालात ये हैं जब कभी देर से आती हूँ आप सबका गुस्सा सहन करना पड़ता है। अक्सर मेरे लिए खाना भी नहीं रहता। क्या इतना कमाने के बाद मुझे 2 रोटी खाने का हक नहीं है? अब बस बहुत हो गया आप लोगों के व्यंग झेलते, अब मैं नहीं झेल सकती। अब तक सफाई दूंगी मैं, कब सब तक सफाई दूंगी? और क्यों? स्त्री हूँ तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, न ये हक किसी को नहीं दूंगी। मैं कल त्याग पत्र दे दूंगी। अर्पणा ने गुस्से से कांपते हुए कहा। त्याग पत्र की बात सुनते ही सुकांत का गुस्सा कपूर की भांति उड़ गया। सासू माँ ने भी खिसक लेने में भलाई समझी। तुम ऐसे किससे निर्णय ले सकती हो? अभी तो फ्लैट की किस्त तुम्हारी सैलरी से जाती है, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबूजी की दवाइयों का खर्चा सब अकेले कैसे मैनेज होगा? सुकांत परेशान होकर बोले, ये आपका काम है, मेरा नहीं। अब तक मैं तमाम परेशानी झेल कर आपको सहयोग दे रही थी, अब आराम से घर में रह रहकर रोज की किचकिच से तो बच सकती हूँ। अर्पणा ने आराम से लेटते हुए कहा। समझ गई माँ, बेटे की बुद्धि ठिकाने आ गई। कभी कभी आवाज़ उठानी पड़ती है। सॉरी यार, तुम मेरी बात का बुरा मान गई तो माँ ने कहा था अर्पणा रोज देर रात से आती है। एक दिन उसकी सहेली ने तुम्हें किसी के साथ देखा तो माँ को भड़क गई। सुकांत की बात अर्पणा बोली, और माँ तुमको भड़क गई? अरे यार, हम पति पत्नी हैं, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन नहीं। तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं मस्ती के लिए नहीं गई थी। ऑफिस में एक विदाई समारोह के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनकी परवरिश और घर की ज़रूरतों की वजह से नौकरी कर रहे। क्या शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, कल को साहिल भी यही करेगा और अक्षरा को
ताड़ना सामान्य बात लगेगी। तुम ठीक कह रही हो अर्पणा, मैं भटक गया था। नौकरी में देर सवेरे तो होता ही है, और फिर तुम घर के लिए ही तो कमा रही हो। सामान्यतः इन्हें इस युग में अपने दब्श में भी अपना विनाश करने पर तुला था। सॉरी यार, वेरी सॉरी। अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सुकांत ने अर्पणा के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सुबह अर्पणा की नींद टूटी तो देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। हड़बड़ा कर अर्पणा उठी, अलार्म घड़ी देखी, बंद की थी। इसे भी आज खराब होना था। बड़बड़ाते हुए बाथरूम भागी। रसोई में पहुंची तो सासू माँ और सुकांत दोनों रसोई में थे। तो लो अपनी चाय, तुम दोनों पी लो, अब तक तुम लोगों का टिफिन मैं बना देती। सासू माँ ने कहा बच्चे तो लेट हो गए आज। अर्पणा ने कहा बच्चे अपने टाइम से स्कूल चले गए। सुकांत ने चाय पीते कहा। अर्पणा घर में आए बदलाव को देख हैरान थी। उसके त्यागपत्र देने की बात पर सुकांत को एहसास हुआ एक मोटी सैलरी न आने पर सारे खर्च उसके सर पर आ जाएगा। अपनी माँ को भी समझाया, जिसके फलस्वरूप ये बदलाव आया। दोस्तों, सुकांत और अर्पणा के घर में बदलाव आया। भले ही उनके स्वार्थ से आया, पर बहुत घरों में आवश्यकता की वजह से नौकरी करने वाली महिलाओं को देर से आने पर कैफियत देनी पड़ती है।